जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जून महीने में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रत वट सावित्री व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह वट सावित्री व्रत जून महीने में कौन सी तिथि को रखा जाएगा, वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कौन सी है, वट सावित्री व्रत जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं, इस वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और सबसे महत्वपूर्ण वट सावित्री व्रत पौराणिक कथा कौन सी है। यह समस्त जानकारी जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद खास महत्व है। करवा चौथ के बाद यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है जो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। अब हम आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत की सही तिथि कौन सी है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, पौराणिक कथा, यह समस्त जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। वट सावित्री व्रत के लिए आप यह पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। बांस की लकड़ी से बना बेना यानी कि पंखा, लाल और पीले रंग का कलावा, अगरबत्ती या धूपबत्ती आपको जो मिले वो लीजिए। 5 प्रकार के फल, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए संदूर। आपने वह संदूर लेना है जो पहले आपके घर में पड़ा हो लेकिन वो इस्तेमाल ना हुआ हो। अगर आपके घर में पड़ा संदूर पहले से इस्तेमाल हो चुका है तो आप उसे ना लें, बाजार से नया संदूर ले। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के लिए यह पूजा सामग्री आप एक दिन पहले एकत्रित कर लें। अब हम आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि कौन सी है। शादीशुदा महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद लाल या पीली साड़ी पहनकर पूरा दुल्हन की तरह सजे सवरें। अब बांस की पूजा वाली डलिया में पूजा का सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रखें। अब वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर वहां एक चौकी लगाकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित कर दें। इसके बाद फूल, रोली, कलावा, अक्षत, दिया, धूपबत्ती और सिंदूर से उनका पूजन करें। इसके बाद उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें और साथ ही उन्हें 5 प्रकार के जो फल आपने एकत्रित किए हैं वह उनको अर्पण करें। इसके बाद बेना यानी पंखे से उनको हवा करें। अब अपने बालों में बरगद का एक पत्ता रख लें। अब खड़े होकर 5, 11, 21, 51, 108 यानी कि विषम संख्या में वट के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करें। उसके बाद वट सावित्री व्रत कथा अवश्य सुने। बिना कथा के कभी भी कोई व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो इस सरल विधि के माध्यम से आप वट सावित्री की पूजा करें जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण हो और आपके पति की आयु लंबी हो। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है और घर में कभी भी तंगी नहीं रहती। अब हम आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा क्या है। मद्र देश के राजा अशुभपति निसंतान थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पत्नी के साथ पूरे विधि विधान सहित देवी सावित्री की पूजा अर्चना और उपवास किया। देवी सावित्री की कृपा से उचित समय पर रानी ने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा अशुभपति ने मां सावित्री की कृपा से पैदा हुई बच्ची को सावित्री का नाम दिया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा अशुभपति ने उसे अपने लिए वर खोज लाने का आदेश दिया। पिता का आदेश मानकर सावित्री ने वर की तलाश की और सत्यवान को अपने भावी जीवन साथी के रूप में चुना। सावित्री ने जब घर वापस आकर अपने चुनाव की बात पिता को बताई, ठीक उसी समय देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने जानकारी दी कि महाराज, सत्यवान की आयु काफी कम है, शादी के 12 साल बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। इस पर पिता अशुभपति ने सावित्री को काफी समझाया बुझाया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रही। सही समय पर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री पिता का महल छोड़कर अपने सास ससुर और पति सत्यवान के साथ जंगल में जाकर रहने लगी। क्योंकि सत्यवान का राजपाट किसी राजा ने युद्ध से उनसे जीत लिया था। सावित्री ने विवाह के बाद सत्यवान की लंबी आयु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया और यमराज उसे स्वर्गलोक ले जाने लगे तो देवी सावित्री भी उसके पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस लौट जाने को कहा लेकिन
देवी ने उनकी बात नहीं मानी। यमराज ने जब पलटकर देखा तो पता चला कि देवी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर उन्होंने सावित्री से पूछा, बताओ हे देवी, तुम क्या चाहती हो? इस पर सावित्री ने कहा, मुझे सौभाग्यवती होने और 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। मेरे पुत्र राज सिंहासन पर बैठें और अपने बाबा की गोद में खेलें और मेरे ससुर उन्हें देखकर प्रसन्न हों। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। अपने इस एक वरदान में सावित्री ने न केवल अपने ससुर का राजपाट बल्कि नेत्र ज्योति समेत सदा सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद भी पा लिया। इस आशीर्वाद की वजह से ही यमराज को मजबूरन सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और संतान की कामना के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत रखती हैं और वट सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं। आप शाम के समय पूजा विधि के बाद सत्यवान और सावित्री की यह व्रत कथा अवश्य सुने और इस कथा को सुनने से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और पति की आयु लंबी होगी। सावित्री व्रत पर आप यह कथा शाम के समय यह कथा अवश्य सुने, औरों को भी सुनाएं। सुनने और सुनाने से आपको इस व्रत का ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।